आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झापे। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती कीजे हनुमान लला की। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। आरती कीजे हनुमान लला की। लंका जारी असुर संघारे, सिया राम जी के काज सवारे। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि संजीवन प्राण उबारे। आरती कीजे हनुमान लला की। बैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े। बैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। आरती कीजे हनुमान लला की। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लोचाई, आरती करत अंजना माई। आरती कीजे हनुमान लला की। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीरति गाई। आरती कीजे हनुमान लला की। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार।
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंजे जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस वदन तुम्हरो जस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहांते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना।
आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट थे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनया संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की।
बोलिए श्री राम भक्त हनुमान की। भक्तजनों, श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं, जो आंजनेय और मारुति के नाम से भी जाने जाते हैं। सबसे लोकप्रिय अवधारणाओं और भारतीय महाकाव्य रामायण में सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से श्री हनुमान जी एक हैं। वो शिव जी के रुद्रावतार हैं, बलवान हैं, बुद्धिमान हैं। रामायण के अनुसार श्री राम के सबसे प्रिय श्री हनुमान जी भी हैं। रामायण में सुंदरकांड मेरे बजरंगबली की महिमाओं का वर्णन करता है। तो आइए भक्तों, हम भी सुनते हैं श्री हनुमान जी की लीलाओं का वर्णन इस पावन पवित्र संगीतमय कथा के माध्यम से। तो भगवान श्री राम जी के चरणों का ध्यान लगाते हुए, अतुलित बल धामम श्री हनुमान जी का ध्यान लगाते हुए आइए सुनते हैं ये पावन पवित्र हनुमान कथा। लाल देह लाली लसे और धर लाल लंगो, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसो। रामदूत बजरंग बली, रुद्र के तुम अवतार, तीनों लोक में हो रही आपकी जय जयकार। रामदूत हनुमान, शत शत तुम्हें प्रणाम। रामदूत हनुमान, शत शत तुम्हें प्रणाम। भक्तजनों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं रचित हनुमान चालीसा में श्री बजरंगबली के स्वरूप का वर्णन किया है। लिखते हैं, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात स्वर्ण की समान आभा वाले, कानों में कुंडल धारण करने वाले तथा कुंचित केशों वाले हैं श्री हनुमान जी। परंतु क्या आप जानते हैं कि श्री बजरंगबली जो कंचन के वर्ण के समान थे, उन्होंने अपना शरीर सिंदूरी क्यों रंग लिया था? आइए भक्तों, इस पावन संगीतमय गाथा के माध्यम से आपको ये रोचक प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। एक बार श्री हनुमान जी के चरणों का ध्यान लगाते हुए और उनके आराध्य प्रभु श्री राम की जयकार करते हुए मेरे साथ बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की, बोलिए बजरंगबली हनुमान जी की। क्यों रंगा हनुमान ने तन सिंदूरी रंग, पावन कथा सुनाऊं मैं, सुनिए मेरे संग। श्री राम की भक्ति में डूबे थे हनुमान, प्रभु राम का ले रहे रात दिना बसना। रामदूत हनुमान, शत शत तुम्हें प्रणाम। रामदूत हनुमान, शत शत तुम्हें प्रणाम। प्रसंग तब का है भक्तों, जब प्रभु श्री राम रावण का अंत कर अयोध्या लौटकर आ गए थे और अयोध्या के राजा बन चुके थे। श्री हनुमान जी रात दिन प्रभु राम का नाम जपते तथा उनके चरणों की सेवा में रत रहते थे। एक दिवस की बात है भक्तों, श्री हनुमान जी माँ सीता के कक्ष के बाहर से जा रहे थे कि तभी उन्होंने देखा माँ सीता अपनी मांग में एक चुटकी सिंदूर भर रही है। श्री हनुमान जी के मन में कौतूहल जागा भक्तों, और वो माँ के चरणों में बैठकर इसका कारण पूछने लगे। पहले तो माँ सीता ने हनुमान जी को टालने के अथक प्रयास किए, परंतु जब हनुमान जी हट लगा बैठे तो माँ सीता उन्हें क्या बताती है, आइए सुनते हैं भक्तों। इसे लगाने से सुनो
राम मेरे हो जाए। एक चुटकी सिंदूर से आयु भी बढ़ जाए। इसीलिए लगा रही मांग में मैं सिंदूर, प्रभु राम का मुझे मिले प्रेम भी भरपूर। रामदूत हनुमान शत शत तुम्हें प्रणाम। रामदूत हनुमान शत शत तुम्हें प्रणाम। हनुमान जी ने जब यह सुना तो बहुत हैरान हो गए भक्तों। भला एक चुटकी सिंदूर से प्रभु राम की आयु में वृद्धि कैसे हो सकती है? भला एक चुटकी सिंदूर से प्रभु राम का प्रेम और आशीर्वाद माँ सीता को कैसे मिल सकता है? माँ से कारण पूछा तो माँ भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाई और सिंदूर को ही इसका कारण बता दिया। हनुमान जी मन में सोच विचार करते हुए अपने कक्ष में चले आए। रात भर भगवान श्री राम जी का ध्यान करते रहे और सिंदूर की महिमा पर विचार भी करते रहे। और अगली सुबह श्री हनुमान जी ने ऐसा क्या कार्य कर दिया कि सारा राम दरबार हतप्रभ रह गया। आप भी जानना चाहते हैं तो मेरे साथ ध्यान से सुनिए भक्तों। अगली सुबह दरबार में श्री हनुमान जी आए। अपने सारे तन पे वो थे सिंदूर लगाए। राम सिया ने देखा तो हो गए वो हैरान। कैसा तुमने काज किया वीर बली हनुमान। रामदूत हनुमान शत शत तुम्हें प्रणाम। रामदूत हनुमान शत शत तुम्हें प्रणाम। अगली सुबह जब श्री हनुमान जी प्रभु राम जी के दरबार में आए तो सबने देखा कि उन्होंने अपना पूरा शरीर सिंदूर से रंग लिया है। प्रभु राम जी, माता सीता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सहित सभी दरबारी हतप्रभ रह गए भक्तों। प्रभु राम ने बड़े प्रेम से हनुमान जी से इसका कारण पूछा। तब बहुत भोलेपन से श्री हनुमान जी ने अपने प्रभु को बताया कि प्रभु, एक चुटकी सिंदूर से आपका प्रेम और आशीर्वाद माँ सीता को मिल सकता है। तो मैंने सोचा यदि मैं अपना पूरा शरीर सिंदूर से रंग लूंगा तो आपका प्रेम और आशीर्वाद सदा सदा के लिए मुझे भी मिलेगा। कहिए प्रभु, आपका प्रेम और आशीर्वाद मुझे मिलेगा अथवा नहीं? यह सुनकर प्रभु श्री राम की आंखों से आंसू आ गए भक्तों। बड़े प्रेम से उन्होंने हनुमान जी को गले से लगाया और कहा, मेरे हनुमान, मेरा प्रेम, वात्सल्य और आशीर्वाद तो युगों युगों तक तेरे साथ रहेगा, क्योंकि तू अजर है, अमर है। हर युग में तू मेरे नाम की पताका को फहराएगा और तेरे जैसा राम भक्त न तो इस त्रिलोकी में कभी हुआ है और न कभी होगा। तभी से भक्तों श्री हनुमान जी को राम जी का परम भक्त माना जाता है और हर मंगल और शनिवार को उन्हें सिंदूर चढ़ाकर भक्तजन उनकी और राम जी की कृपा को प्राप्त करते हैं। एक चुटकी सिंदूर से मैया आपको पाए, मेरे तन को रंगने से आप मेरे हो जाएं। सुन के बात हनुमान की राम जी गले लगाए, कहते चंदन तुझ सा तो राम भगत नहीं पाए।